दोस्तों, अगर आप भी ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि भाई यार एलएफपी बैटरी ले या एनएमसी बैटरी ले, क्योंकि शोरूम में कोई कुछ बता रहा है, यूट्यूब के कमेंट्स में कुछ आ रहा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अलग ही लेवल चल रहा है, तो बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई यार किसकी तरफ जाएं। कोई बोलता है कि यार एलएफपी में आग लगने का डर नहीं रहता, तो एनएमसी में आपको रेंज ज्यादा मिल जाती है। तो आखिर सच क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे, और साथ में जानेंगे भाई टाटा, एमजी, हुंडई, किया, इनमें सब में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं इस वीडियो के लिए आपको डिस्क्लेमर दे दूं, जो मैं ये डाटा है ये मैंने भाई ऑनलाइन रिसर्च करके तब निकाला है, कोई मैं एक प्रोफेशनल ईवी का इंजीनियर नहीं हूं। तो ये डाटा ऑनलाइन है, तो कहीं कुछ सही भी हो सकता है, कहीं कुछ गलत भी हो सकता है, वो आप थोड़ी उसमें देख लेना। ये तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मुझे इस पे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो भाई सबसे पहले हम बैटरी की केमिस्ट्री को समझ लेते हैं आसान भाषा में। तो अगर हम बात करें एलएफपी बैटरी की, लिथियम आयरन फोस्फेट, इसमें एक ओलिवाइन स्ट्रक्चर होता है। आयरन, फोस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे कि बैटरी की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। सिंपल भाषा में एलएफपी एक मोटा, ताजा, टफ बॉडीगार्ड है जिसको आप किसी भी कंडीशन में डाल दो, चाहे ज्यादा गर्मी हो, वो हमेशा कूल रहता है। और जब एलएफपी ओवर हीट भी होती है तब वो धुआं छोड़ती है, आग नहीं छोड़, क्योंकि इसका जो फोस्फोरस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो इतना मजबूत है कि जल्दी से ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं। और इसमें कोबाल्ट और निकल बिल्कुल भी नहीं होता, जिसकी वजह से एक तो ये सस्ती पड़ जाती है और साथ में इसकी जो सप्लाई चेन है उसका रिस्क भी कम हो जाता है। नेक्स्ट जो बैटरी हमारी वो है एनएमसी, निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड ऑक्साइड होता है। तीनों मेटल का अपना रोल है। निकल है वो भाई एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाता है, मतलब कम वेट में ज्यादा रेंज। मैग्नीशियम स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है और कोबाल्ट जो सबसे महंगी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाता है। लेकिन एनएमसी की एक वीकनेस भी है, 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर थर्मल रनवे का रिस्क बढ़ा देता है। इसीलिए बोला जाता है एनएमसी में थोड़ा आग लगने का डर रहता है। अब तीसरा नाम और आ गया है एक बैटरी का, पर वो अभी भाई आने वाले फ्यूचर में आने वाली है, LMFP, लिथियम मैग्नीशियम आयरन फोस्फेट। ये बेसिकली एलएफपी का ही अपग्रेड वर्जन है। मैग्नीशियम को एलएफपी बैटरी के अंदर डिपोर्ट किया गया है, जिससे कि जो बैटरी की वोल्टेज है वो 3.2 वोल्ट से बढ़कर 3.8 या 4.1 वोल्ट तक चली जाती है। तो मतलब सिर्फ एक इतनी सी केमिकल ट्वीक से है ना, बैटरी की एनर्जी डेंसिटी 15 से 20% तक बढ़ जाती है। और साथ में जो एलएफपी वाली सेफ्टी है वो आपको साथ में ही मिलती रहती। इसीलिए भाई जो LMFP बैटरी है वो 2027 या 2030 तक आ जाएगी, जो कि थोड़ा सा गेम चेंज कर देगी। एक तो आपको सेफ्टी भी मिल जाएगी, साथ में रेंज भी आपको इजीली 500 प्लस की रियल वर्ल्ड में आराम से दे दे, पर इसके लिए भाई अभी इंतजार करना पड़े। तो ये था भाई बैटरियों का बेसिक्स। अब इनको आसान भाषा में समझ लेते हैं भाई, कैसे किसमें क्या सेफ्टी है, किसमें रेंज है, कैसे क्या। तो मैंने इनको 6 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है भाई एनर्जी डेंसिटी और वेट। तो यहाँ पे भाई जो एनएमसी बैटरी है वो विनर बन जाती है, क्योंकि इसमें एनर्जी डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। 180 से लेके 250 वाट आवर पर केजी तक आपको मिलती है, जबकि जो एलएफपी बैटरी होती है उसमें 120 से 160 वाट आवर पर केजी तक आपको मिलती है एनर्जी डेंसिटी। और साथ में वेट भी इसमें कम होता है एनएमसी बैटरी में। इसलिए भाई सेम कैपेसिटी वाली बैटरी में जो एनएमसी है वो ज्यादा रेंज देती है, साथ में वेट भी कम रहता है, जबकि एलएफपी बैटरी कम रेंज में और वेट भी ज्यादा रखती है। और एलएफपी बैटरी भारी होने की वजह से भाई जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग और जो रेंज कम होती है वो इसी वजह से होती है। एक तो बैटरी का वेट ज्यादा हो जाता है, ऊपर से गाड़ी का वेट, तो वो कहीं ना कहीं सस्पेंशन और रेंज में असर डालता है। और यही रीजन है भाई टाटा की ईवी कार के थोड़े टायर ज्यादा जल्दी घिसते हैं, क्योंकि एक तो गाड़ी का स्ट्रक्चर भी मजबूत होता है, वेट ज्यादा होता है, साथ में उसमें यूज भी एलएफपी बैटरी होती है, उसका भी वेट ज्यादा होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं टायर पे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भाई कॉस्ट। तो यहाँ पे भाई एलएफपी बैटरी बड़े मार्जिन से जीत जाती। तो भाई जो ब्लूमबर्ग एनईएफ का डाटा है, 2025 में जो एलएफपी पैक है उसकी एवरेज ग्लोबल प्राइस $108 पर किलोवाट आवर थी, जो कि 2026 तक $105 किलोवाट आवर तक आ गई है। और जो एनएमसी है वो भाई इससे 20 से 30% महंगी पड़ती है, क्योंकि जो इसमें यूज होता है निकल और कोबाल्ट वो एक ग्लोबली ट्रेड है। यही वजह है भाई टाटा नेक्सॉन ईवी 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक अंडर 15 लाख में दे देते, क्योंकि वो एलएफपी बैटरी थोड़ी सस्ती पड़ जाती। नेक्स्ट पॉइंट है भाई साइकिल लाइफ। एक भाई का कमेंट भी आया था भाई एनएमसी का साइकिल कम होता है, एलएफपी का ज्यादा होता है, वो भी जान लेते। तो भाई साइकिल का मतलब होता है बैटरी को जब
0 से 100 आप एक बार फुल चार्ज कर दोगे तो उसको एक साइकिल में गिना जाता है। तो भाई जो LFP बैटरी है वो 3000 से 5000 साइकिल तक झेल सकती है। मतलब एक 300 किलोमीटर वाली रेंज वाली ईवी करीब 9 लाख किलोमीटर चलने के बाद ही बैटरी भाई पूरी तरह से डिग्रेड होगी। और जो NMC है उसमें भाई 1000 से 2000 साइकिल ही वो झेल सकती है। पर भाई अगर आप देखो तो 9 लाख किलोमीटर बहुत हो जाते हैं ईवी बैटरी के लिए। और यही रीजन होता है कि भाई आजकल कंपनियां लाइफ टाइम जो वारंटी दे रही है वो सिर्फ फर्स्ट ओनर पे दे रही है कि वो 9 लाख किलोमीटर यार कहाँ चला पाएगा वो 10 लाख किलोमीटर। और अगर हम NMC बैटरी को भी लेके देखें तो वो भी 4-5 लाख किलोमीटर तक आराम से खींच जाती है। तो जो फर्स्ट ओनर है वो इतना नहीं खींच पाता गाड़ी को। हाँ, जो खींच पाते हैं जैसे कि टैक्सी जो कमर्शियल व्हीकल है वो, पर वहां पे फिर वो कंपनियां आपको लाइफ टाइम वारंटी नहीं देती है। ये कैच अब निकल के आया है कि क्यों ब्रांड सिर्फ फर्स्ट ओनर को और प्राइवेट ओनर को ही ये लाइफ टाइम वारंटी का टैग दे। फोर्थ पॉइंट है हमारा भाई सेफ्टी और वेदर। तो भाई इंडिया का टेम्परेचर 45 डिग्री तक उससे भी ज्यादा क्रॉस कर जाता है। कई बार गर्मियां समर से इतनी ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। क्योंकि इंडिया में लोगों को लगता है कि कंक्रीट से ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है, पेड़ों से कम निकलता है, इसलिए वो कंक्रीट ज्यादा फैला रहे हैं तो गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो भाई जो LFP बैटरी का थर्मल रनवे होता है वो 270 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। मतलब इसमें आग लगने का खतरा बहुत कम होता है। लेकिन जो NMC बैटरी होती है उसमें भाई 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक का ही वो झेल पाती। और जो NMC है वो कैलेंडर एजिंग का भी शिकार होती है। मतलब जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उसका डिग्रेडेशन ज्यादा होता है। और इंडिया में भाई एक तो टेम्परेचर और एक कैलेंडर दोनों से वो थोड़ी सी ज्यादा जल्दी डिग्रेड होती। पर भाई कंपनियों की टेक्नोलॉजी आई पड़ी है, उन्होंने एक्टिव कूलिंग जैसी टेक्नोलॉजी, BMS और भी बहुत सारे सेंसर वगैरह लगा के उन बैटरी को कूल रखने के लिए बहुत सी टेक्निक यूज की है जिससे कि वो कंट्रोल में रहे NMC बैटरी। पर फिर भी थोड़ा सा तो रिस्क है ही, उसको हम झुठला नहीं सकते। फिफ्थ पॉइंट है भाई चार्जिंग हैबिट। तो भाई जो NMC बैटरी वाले हैं उनको 20 से 80% की विंडो में ज्यादातर बोला जाता है कि भाई आप 20 से 80% चार्जिंग रखो, 100% थोड़ा कम रखो। लेकिन जो LFP बैटरी है उसमें भाई उल्टा है। तो उसका जो चार्जिंग कर्व है वो एकदम फ्लैट होता है। BMS को एक्यूरेट रीडिंग लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए गाड़ी को एक बार तो हफ्ते के अंदर 100% चार्ज करना पड़ता है पूरा, जिससे कि सेल बैलेंस रहे। तो मतलब LFP में तो आप भाई 100% चार्ज कर सकते हो, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। कर आप NMC में भी सकते हो, पर वहां पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आती है, मतलब वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट है भाई फास्ट चार्ज। तो भाई एक टाइम था जब LFP बैटरी चार्जिंग में बहुत ज्यादा टाइम लेती थी, अब वो गैप बिल्कुल कम हो गया है। 10 से 80% चार्ज करने में 40 मिनट में ही हो जाती है आजकल गाड़ियां, मतलब DC फास्ट चार्जिंग से। तो LFP बैटरी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। बाकी NMC तो भाई फास्ट चार्ज हो ही जाती है। तो कुल मिला के ये है कि चार्जिंग के हिसाब से पहले जो टैग था LFP बैटरी को वो अब कहीं ना कहीं बराबर आ गया NMC बैटरी के। तो इससे आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि भाई कहाँ सेफ्टी में कैसे चार्जिंग कॉस्ट हर चीज आपकी कवर होगी। अब समझ लेते हैं भाई इंडियन मार्केट की थोड़ी सी रियलिटी। तो अगर सबसे पहले बात करें टाटा मोटर्स की, तो ये भाई LFP बैटरी यूज करते हैं। पहले ये जो चाइनीज कंपनी गोशन से प्रिज्मेटिक सेल लेके बनाते थे बैटरी को, इस सेटअप पे इनकी पहली जो नेक्सॉन, पंच ईवी, टियागो ईवी ये उस सेटअप पे आती थी। फिर इन्होंने भाई मल्टी सप्लायर को जोड़ा, सिर्फ सिंगल सप्लायर से रिस्क रहता है सप्लाई का। तो भाई जो नई कर्व ईवी है, हैरियर ईवी है, उनमें ये ऑक्टेलियन पावर सिस्टम का पैक यूज कर रहे हैं। ये एक चाइनीज फर्म है जिसका इंडिया के अंदर 2 गीगावाट आवर का मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो दोस्तों जब मैं इसमें रिसर्च कर रहा था तो कहीं पे तो मुझे ये डाटा दिखा रहा था जो इनका 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसमें ऑक्टेलियन पैक के सिलेंड्रिकल सेल यूज हो रहे हैं। पर कहीं पे दूसरी जगह पे डाटा अलग दिखा रहा था, 45 किलोवाट आवर में गोशन के प्रिज्मेटिक सेल यूज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा भाई अलग अलग कंपनियों से सोर्स कर रही है। अब कहाँ पे कौन सा फाइनल है उसका अभी कंफर्म। और भाई अगर बात करें हम महिंद्रा की, तो भाई यहाँ पे कहानी बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि उनकी जो पहली इलेक्ट्रिक थी XUV 400 उसमें जो LG कैम का 39 किलोवाट आवर का NMC बैटरी पैक था। और ये NMC बैटरी पैक इनको लेने की मजबूरी थी क्योंकि जो XUV 400 थी वो एक आइस बेस्ड प्लेटफॉर्म था, उसमें स्पेस और बहुत सारी चीजों को मेंटेन करना था। जो NMC थी वो उस हिसाब से उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही थी, क्योंकि ये भाई थोड़ी हल्की भी होती है, स्पेस भी कम लेती है और एनर्जी डेंसिटी भी इनकी ज्यादा होती। लेकिन इसमें भाई 20 से 80% चार्जिंग वाला रूल फॉलो करना पड़ता है, जो भाई कंज्यूमर को थोड़ा सा कम पसंद आ रहा था। तो इसी मार्केट की फीडबैक को लेते हुए महिंद्रा ने भाई अपने आप को अपडेट किया। उन्होंने जो भाई बोर्न इलेक्ट्रिक कार बनाई जैसे B6, 9e, उनमें उन्होंने भाई NMC को बिल्कुल हटा दिया और BYD से पार्टनरशिप कर ली।
और उनमें यूज करने लग गए वो ब्लेड LFP सेल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं MG की, हुंडई और किया की। तो MG मोटर जो भाई JSW के अंडर आती है, इन्होंने भी भाई पहली जो इनकी ईवी थी ZS ईवी, उसमें इन्होंने NMC बैटरी का यूज किया था। उसके बाद फिर ये ट्रांसफर हो गए LFP। जो इनकी लेटेस्ट विंडसर ईवी आती है जिसमें 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है, वो भी भाई लोकलाइज्ड LFP पैक है जो कि ऑक्टेलियन से आता है। ये सेम सप्लायर है जो टाटा भी यूज कर रही है। और अगर बात करें हम भाई हुंडई और किया की, तो ये दोनों ही सिस्टर पेरेंट कंपनी है। इनमें आपको भाई जो क्रेटा ईवी है या फिर किया सिरोस ईवी है या किया कैरन क्लेविस ईवी है, इनमें यूज करती है ये NMC बैटरी, जो कि अपनी एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी देते हैं और भी बहुत सारे सेंसर वगैरह फीचर्स BMS वगैरह दे के बैटरी को कूल रखने के लिए इन्होंने अच्छी खासी उसमें इंजीनियरिंग की है। और जहां तक है ये इसीलिए यूज किया गया है इनको भाई, क्योंकि जो इनके वर्जन है वो सारे आइस वर्जन है, चाहे क्रेटा हुआ या सिरोस हुआ, तो LFP बैटरी का जो सेटअप है वो ढंग से वहां पे हो नहीं पाता। इसलिए इन्होंने NMC को कराया ताकि वेट भी कम हो, स्पेस भी कम हो और एनर्जी डेंसिटी भी ज्यादा हो, मतलब आपको रेंज ज्यादा मिल पाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉस्ट और ओनरशिप। तो भाई अगर आप लेते हो NMC, रेंज आपको अच्छी मिल जाएगी, चार्जिंग भी थोड़ी फास्ट मिल जाएगी, पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चार्जिंग की हैबिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, बैटरी को अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब NMC को आपको अगर आपको फायदा लेना है तो भाई उसकी थोड़ी केयर आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और साथ में जो 10 से 80% है भाई, कहीं ना कहीं आप 20% कम पहले ही रेंज कर दे रहे हो। तो NMC बैटरी में आपको बस ये थोड़ी सी और दिक्कत आने वाली है कि भाई चार्जिंग फुल आप 100 रखोगे नहीं। हालांकि आजकल कंपनियां बोल रही हैं कि भाई आप 100% चार्ज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो आप जरूर कंफर्म कर लेना एक बार शोरूम से, इंजीनियरिंग वहां से, सर्विस सेंटर से। पर जो इसका रूल होता है वो 20-80% वाला होता है। तो कहीं ना कहीं भाई 20% आप उसको पहले ही कम पे रखोगे तो जो रेंज है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। जबकि जो LFP है आप उसको 100% चार्ज करो, फुल रेंज पे आप उसको चलाओ 100 पे, कोई दिक्कत आपको ऐसी आने वाली। बाकी अगर LFP है तो उसमें भाई वेट ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मेंटेनेंस, जैसे टायर्स वगैरह इनका थोड़ा सा मेंटेनेंस ज्यादा देती है NMC के मुकाबले। बस उसमें फायदा आपको ये मिल जाता है भाई, आपको ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती बैटरी की, चाहे गर्मी कितनी पड़ो या फिर 100% चार्ज करो, मतलब रात को लगा के आप सो जाओ गाड़ी को, सुबह आराम से उठ के गाड़ी को चला सकते हो। पर NMC में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, चार्जिंग की थोड़ी लिमिट सेट करनी पड़ेगी और भी बहुत सारी चीजें हैं। NMC में थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, पर वहां पे लाइट वेट होने की वजह से आपको थोड़ी गाड़ी ज्यादा स्टेबल होके चलेगी और टायर का मेंटेनेंस थोड़ा सा कम है। और अगर बात करें फाइनल ओपिनियन की भाई LFP की तरफ किसको जाना चाहिए और NMC की तरफ किसको जाना चाहिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं LFP की तरफ। तो अगर आप डेली के सिटी के कम्यूटर हो, डेली फैमिली के साथ ट्रिप करते हो, आसपास घूमते रहते हो, रात में गाड़ी लगाते हो, सो जाते हो, सुबह आराम से उठ के निकाल लेते हो 100%, फिर दिन भर घुमाते रहते हो, आपको आजादी चाहिए भाई डिग्रेशन की टेंशन से। आपकी गाड़ी ज्यादातर भाई गर्मी के अंदर बाहर पार्क रहती है, मतलब धूप में 40 डिग्री या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे पार्क रहती है, मतलब आपके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई शेड नहीं है, तो फिर आप भाई LFP बैटरी की तरफ जा सकते हो। और अगर बात करें NMC बैटरी की, तो भैया आप एक परफॉर्मेंस इंथुजियास्ट हो, क्योंकि वेट कम होने की वजह से भाई आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ी ज्यादा मिलेगी LFP बैटरी के मुकाबले। हाई वेट ट्रिप्स करते हो जिसको भाई पर किलोग्राम मैक्सिमम रेंज चाहिए, लाइट वेट होने की वजह से बैटरी का आपको बेहतर हैंडलिंग मिलती है, अच्छा एक्सीलरेशन मिलता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपके पास होना चाहिए डिसिप्लिन। डेली भाई गाड़ी को सिर्फ 80% तक चार्ज करना है, कैलेंडर एजिंग को समझना है, मतलब धीरे धीरे बैटरी डिग्रेड होगी उसको समझना है, अच्छे से बैटरी का मेंटेन रखना है, टेम्परेचर हर चीज को कंट्रोल में रखना है, तो फिर आप NMC की तरफ जा सकते। बाकी भाई आने वाले टाइम में थोड़े चेंजेस आने वाले हैं। आगे जो LMFP वाली मैंने आपको जो बैटरी बताई थी वो कहीं ना कहीं LFP बैटरी की जगह लेने वाली है, जो कि NMC बैटरी के कहीं ना कहीं टक्कर में आ जाएगी, लो कॉस्ट में, सेफ्टी में, हर चीज में और रेंज भी ज्यादा। तो आने वाला टाइम थोड़ा सा चेंजिंग लाने वाला है। सेकंड भाई आगे थोड़ा सा आपको और ज्यादा सस्ती देखने को मिलने वाली है ईवी कार, क्योंकि कंपनियां नए नए तरीके ढूंढ रही है कॉस्ट कटिंग करके बैटरी को सस्ते में लाने की, जिसकी वजह से उन पे बड़ी R&D चल रही है। तो कहीं ना कहीं आगे आपको, क्योंकि नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है
वो थोड़ी महंगी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे फिर उस पे सस्ती होती चली जाती है। तो आगे आपको वो गाड़ियां और सस्ती मिलने वाली। और भाई इंडिया का खुद का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है वो भी भाई मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों का भी ईवी के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। तो कुल मिला के आपको दोस्तों समझ आ गया होगा एनएमसी और एलएफपी बैटरी का। अगर आप डेली कम्यूटर हो तो एलएफपी बेस्ट है, और आपको रेंज और परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो एनएमसी बेस्ट है। बस उसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़े। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।